हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। चलिए तो आज का जो क्लास होने वाला है आप लोगों का मैथ का वैसे प्रश्न जो SSGD एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न के आधार पर बनाया गया है और ये सेट जो बनाया गया है ये बिल्कुल संभावित प्रश्न है। आ सकता है, क्या आ सकता है। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आए, इस टाइप के अगर प्रश्न आए तो इसे किस प्रकार से सोल्व करना है, इसे किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न है, यदि a = 4⁶ गुना 5⁴ तथा b = 5⁴ गुना 4⁴ है तो a गुना b का मान क्या है। a गुना b का मान क्या है। a आपको दे रखा है प्रश्न में आपका a बराबर 4⁶ गुना 4⁶ गुना 5⁴ और b बराबर दे रखा है 5⁴ गुना 4⁴ 5⁴ गुना 4⁴ तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, a गुना b, यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, a गुना b का मान बताइए, a गुना b का मान बताइए। तो हमेशा क्या होता है, अगर पावर में दिया हुआ तो हमेशा क्या करें, पावर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो समान आधार, सबसे पहले देखिए समान आधार और पावर जो होगा उसको जोड़ देंगे तो समान आधार। तो a गुना b बराबर हो जाएगा 4 है 4⁶ प्लस 9, 6 + 3 होगा 6 + 3 गुना 5। सबसे पहले देखना आधार जो है 5 है और ऊपर में कितना है 2 + 4। तो फाइनली जो आंसर होगा आपका 4⁹ गुना 5⁶ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 4⁹ गुना 5⁶। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का आधार बेस जो है, बेस उसको क्या करना है, पावर में जो बेस जो है उसका पावर और इसका पावर दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बेस समान है, क्या है 4 है और 4 है तो पावर को क्या करेंगे, हमेशा जोड़ देंगे। गुना में घात क्या होता है, ऐड होता है। जब पावर दिया हुआ है और गुना करना हो तो क्या करेंगे, गुना में घात जुटता है। तो आपका फाइनली आंसर हो गया 4⁹ गुना 5⁶। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है एल एक कार्य को अकेला 100 घंटे में कर सकता है, एम उसी कार्य को अकेला 150 घंटे में कर सकता है। एल एम तथा एन मिलकर उसी कार्य को 30 घंटे में कर सकते हैं। तो एन अकेला उस कार्य करने को कितने घंटे में कर सकता है। एल जो है अकेला 100 घंटे में, एल जो अकेला कितना 100 घंटे में करता है। लिखने का जो तरीका है इस प्रकार लिखना है और एम जो है 150 घंटा में, एम जो है 150 घंटा में और एल एम एन तीनों मिलकर उस काम को कितना 30 घंटा में करता है, 30 घंटा में। तो 30 घंटा में करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा 300। तो एल जो है कितना काम करेगा, 3 काम और एम जो कितना काम करेगा 2 काम और तीनों मिलकर एल एम एन तीनों मिलकर कितना काम करेगा 10 काम। तीनों मिलकर कितना काम करेगा 10 काम। तीनों मिलकर कितना काम करेगा 10 काम। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है एन, तो एम कितना
एन के बारे में पूछा है। जो एन प्रश्न में दे रखा है आपको, एन अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, एन अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, आपसे प्रश्न में दे रखा है एन अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। तो एल प्लस एम प्लस एन बराबर कितना है 10, और एल का कितना है 3 है, तो 3 प्लस 2 प्लस एन इजकल टू 10। तो एन बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, तो एन बराबर हो जाएगा 5। तो एन बराबर 5। तो आपसे प्रश्न कहता है एन अकेला उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो एक बटा 60 हो गया, यानी 60 आवर, 1/60 यानी 60 आवर में वह काम करेगा, 60 आवर में काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न है, दो पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 120 तथा 80 घंटे में भर सकती हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो आपसे प्रश्न तो 120, दो पाइप है पी तथा क्यू, तो पी कितना 120 घंटे में, इस क्यू 80 घंटे में। पी जो है 120 घंटे में और क्यू 80 घंटे में, 80 घंटे में। तो दोनों, अगर प्रश्न कहता है आपसे दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर दिया जाएगा। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर सकता है। तो एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, तो एक्स हो जाएगा आपका 120 गुना 80 और एक्स प्लस वाई हो जाएगा 120 प्लस 80, तो 120 गुना 80 अब बटा में हो जाएगा 200। इस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 छक 18। तो फाइनली जो आंसर होगा 48 आवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में 48 आवर। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। जब त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे, एस जो कि हीरो का सूत्र पर बैठाएंगे। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हीरो का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए बराबर 15, बी बराबर 8 और सी बराबर 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी, 15, 8 और 17। तो इसको एस बराबर कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 17, तो कितना हो जाएगा 40, 40/2 तो रूट अंडर बैठा देंगे हीरो के सूत्र पर। जब प्रश्न में तीनों भुजा दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, हीरो का सूत्र पर, जो कि सूत्र होता है, फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो फाइनली हो जाएगा आपका एस, इसको काट देंगे तो कितना है 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 15 और ये हो जाएगा 20 माइनस 8 और ये हो जाएगा 20 माइनस 17। तो
20 गुना ये हो जाएगा आपका 5 गुना ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 3। सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे। साठ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है एक व्यापारी 525 रुपये में एक व्यापारी जो है 525 रुपये में एक घड़ी खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य इस तरह निर्धारित करता है कि 25% की छूट देने के पश्चात भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? तो आपसे प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी ने 525 रुपये की एक घड़ी खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य इस तरह निर्धारित करता है कि 25% की छूट देने पर पश्चात उसे 10% का लाभ प्राप्त हो, 10% का लाभ प्राप्त हो। तो मान लेते घड़ी का घड़ी का अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर x रुपया। तो आपसे प्रश्न कहता है 25% छूट देने के पश्चात 10% लाभ, 25% छूट देने के बाद 10% लाभ हो। तो x का 75% इजकल टू 525 का 110। चूंकि ये 10% लाभ कमाना चाहता है, वो व्यापारी जो है 10% लाभ कमाना चाहता है और उस घड़ी का क्या अंकित मूल्य पूछ रहा है, उस घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा x का मतलब गुना 75 % का बटा में 100 और ये हो जाएगा 525 का मतलब गुना 110 बटा में 100। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 100 से 100 कैंसिल, तो x इसीलिए x बराबर हो जाएगा 525 गुना में 110 बटा में हो जाएगा 75। एक कट जाएगा 7 से तो 1177। तो आपका फाइनली जो होगा x बराबर 770 रुपया, 770 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। ऑप्शन नंबर 4 में 770 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तीव्र गति वाली गाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात, मीटर में। आपसे प्रश्न क्या कहता है, मीटर में। तो अभिष्ट लंबाई, चलिए तो अभिष्ट लंबाई अभिष्ट लंबाई बराबर हो जाएगा दो गाड़ी है जो कि एक है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 30 किलोमीटर। हाँ, तो क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को हटाना है, बड़का में से छोटका को, बड़ा जो बड़ा स्पीड वाला चलता है उससे छोटा स्पीड वाला क्या करेंगे, घटाना है। और आपसे प्रश्न पूछा है मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर आपके प्रश्न में दे रखा है 18 सेकंड में पार करता है तीव्र गति से रेलगाड़ी की लंबाई। मीटर में है, आपको प्रश्न में क्या देखा है, मीटर में। तो मीटर में तो 5/18 गुना 18 सेकंड में पार करता है। तो इससे कैंसिल, तो फाइनली जो हो जाएगा 28 गुना 5 140, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 140 ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है एक विद्यार्थी के पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसे कुल 90 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी? अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी? 40% बराबर
90 अंक होता है और 10 अंक के कारण क्या होता है, फेल हो जाता है, ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं, इसीलिए 100%, इसीलिए 100% बराबर हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 100 और गुण बटा हो जाएगा 40 और परसेंटेज 0 से 0 कैंसिल, अधिकतम अंकों की संख्या जो है 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 में 250, अधिकतम अंकों की संख्या कितना हो गई, 250। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, आपको ज्ञात करना है प्रारंभिक मूल्य। तो चीनी का 20% कमी, 20% कमी, तो फाइनली जो रेट 20% कमी, 120 रुपया में कितना, x kg, माना 120 रुपया में, 120 रुपया में x kg, तो 20% कमी, 20% कमी होने पर तो 120 गुना 80/100 बराबर x kg, 120, तो इसलिए 120 रुपया में हो जाएगा 100/80 x, 100/80 x, तो चीनी में वृद्धि, तो 120 रुपया में चीनी में वृद्धि प्रतिशत, चीनी में वृद्धि प्रतिशत, तो 120, तो 120 रुपया में चीनी में वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 100 x/80 माइनस x इजकल टू 3 किलोग्राम क्या चीनी अधिक खरीद लेता है, तो फाइनली हो जाएगा 20 x/80 बराबर हो जाएगा 3, तो 20 चौक 80, तो 4 3 12, इसलिए x बराबर कितना है, इसलिए x बराबर 12। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 12 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 10 रुपया, 10 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में 10 रुपया किलोग्राम। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है चीनी के चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो माना मूलधन x है, तो x गुना r गुना समय दे रखा है 20 वर्ष और बटा में 100, तो 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी, तो x से x कैंसिल, तो 20 × 100, तो r बराबर कितना हो गया 10%, r बराबर 10%, तो प्रश्न में आपसे कहता है तिगुनी कितने वर्षों में, 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर साधारण ब्याज 2 गुनी होती है, तो टाइम, इसीलिए टाइम बराबर हो जाएगा x गुना 100 और बटा हो जाएगा x गुना 10, तो इससे इस कैंसिल, तो फाइनली जो आंसर होगा 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25% क्या है, अधिक है, तो 100 + 25 गुना 100, तो 25 और ये हो जाएगा 125 गुना 100, तो 25 बचे तो 5 और ये 20, तो फाइनली हो जाएगा कितना
20%। 20%। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, अमर किसी कार्य को 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपये के मेहनत आने में से अमर की कितनी राशि मिलेगी? अमर की कितनी राशि मिलेगी? तो अमर 1/4 भाग 3 दिन में, तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन। और शंकर को कितना लेंगे? 1/6 भाग। 1/6 भाग कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। 1/6 भाग 4 दिन में, तो शंकर को कितना दिन लगेगा? 24 दिन। तो ये हो जाएगा 1/12 और रेशियो में हो जाएगा 1/24 बराबर हो जाएगा 2:1। 2:1। तो मेहनत आने कितने? 1800 रुपया। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा फाइनली 2/3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा और गुना 1800। तो 1800, तो 3 × 6 = 18, 600। तो फाइनली कितना मिलेगा पैसा? 1200 रुपये। 1200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में 1200 रुपये। तो चलिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर अपना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के लगातार वीडियो लेकर के आएंगे।